में मैंने एक एमएनसी में टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दी और तभी मुझे लगा कि शायद मुझे अपने चैनल पर भी एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो डालना चाहिए। मैं एक सेल्टर सर्टिफाइड ईएसएल ट्यूटर हूँ फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटिश काउंसिल। ऑल्सो आई एम अ कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल कॉर्पोरेट ट्रेनर। आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन और मैं आईएलटीएस वगैरह की भी क्लासेस लेती हूँ। क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं घर से काम करती हूँ, ट्रेनिंग वगैरह के लिए मैं बाहर जाती हूँ, साथ ही साथ फैमिली और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इतना सब मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरे क्या टिप्स हैं जो मैं यूज करती हूँ खुद के टाइम मैनेजमेंट के लिए, उसके बारे में बात करूंगी आज के वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी, माय नेम इज त्रिलेखा एंड यू आर वाचिंग लॉट टू लर्न। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं थ्योरेटिकल चीजों की बात नहीं करूंगी, मैं उन प्रैक्टिकल टिप्स की बात करूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत सारी बुक्स हैं, इनफैक्ट मैं भी बुक्स पढ़ती हूँ। कुछ चीजें बुक्स में होती हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप कोई फीमेल हैं तो ध्यान रखिए, सारा कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिए। आप दूसरों से सपोर्ट लेना सीखिए। एक अच्छा मैनेजर या फिर टीम लीडर, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अगर आप मैनेजर हैं या टीम लीडर हैं, एक अच्छा मैनेजर और टीम लीडर वो होता है जो काम करने के साथ साथ काम करवाना जानता है, जिसे पता होता है कि कौन किस लायक है और वो उससे वो काम करवाता है। अगर आप घर पर हैं तो भी आपको छोटी छोटी चीजों की हेल्प अपने फैमिली मेंबर से लेनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं हाउ टू डेलीगेट वर्क टू टीम मेंबर्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो ज्यादातर घर पर रहते हैं और घर से काम करते हैं। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, जैसे कि बच्चों को चादर घड़ी करना, या फिर पौधों में पानी डालना, या फिर हस्बैंड से ये सब फ्रिज की बॉटल्स भरवाना। ये छोटे छोटे काम होते हैं और हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इससे दो चीजें होंगी, आपका टाइम बचेगा, आपके बच्चे कुछ सीखेंगे, जो लाइफ स्किल्स जरूरी होती हैं लाइफ के लिए वो सीखेंगे, और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। मैंने टाइम के साथ काफी कुछ सीखा है और मैं दूसरों से भी सीखती हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी छोटी बहन से ये सीखा है कि जो काम मेड कर सकती है उसमें अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो। वो टाइम और एनर्जी आप अपने वर्क या फिर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बिता सकते हैं। मैं एक अर्ली राइजर हूँ एंड आई जनरली गेट अप एट 6:30। उसके बाद मेरी मेड आ जाती है और साथ ही साथ बेटी को स्कूल जाना होता है। जब बेटी 7 से 8 रेडी होती है, मैं उसी रूम में मैट डालकर एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मैं उससे बात भी कर पाऊँ, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए और थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। जैसे ही वो जाती है उसके बाद मैं मेड को इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और फटाफट ब्रेकफास्ट करके सिस्टमैटिक करके घर को आई गो फॉर अ बाथ। ये बाथ वाला रूटीन मैंने अभी अभी चेंज किया है और इसका मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया है। जब हम जल्दी नहाते हैं, उसके बाद हम पूजा वगैरह करते हैं और फिर हम काम करने बैठते हैं, तो सबसे पहले तो एक फीलिंग आती है कि हम ऑफिस में हैं। जब मैं अपने टेबल पर बैठती हूँ और अंदर से एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आपको भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए। जब तक हस्बैंड या बेटी घर पे होते हैं, हस्बैंड मेरे 11:30 अराउंड निकलते हैं, जब तक ये लोग घर पे होते हैं घर में डिस्टर्बेंस होता है, मेड भी होती है, तो उतना फोकस के साथ मैं काम नहीं कर पाती हूँ। उस वक्त मैं कोशिश काम करने की नहीं करती हूँ, पहले करती थी पर अब मैंने वो बंद कर दिया है, क्योंकि ना ही काम होता है और उससे ये होता है कि काम नहीं होता तो मूड भी ऑफ होता है। तो उस वक्त मैं छोटे काम जैसे कि मशीन में कपड़े डालना, डस्टिंग करना, या फिर अलमीरा को अरेंज करना, इस तरह के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। जैसे ही घर खाली होता है, यानी कि सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, यानी अराउंड 11 o'clock मैं अपने लैपटॉप तक पहुंच जाती हूँ और वो टाइम होता है जब मैं अपना काम करती हूँ। सबसे पहले मैं एक पेपर पर लिखती हूँ आज की टू डू लिस्ट, यानी वो सारे टास्क जो मेरे दिमाग में है कि मुझे करने हैं। जब मेरे सामने वो टू डू लिस्ट होती है तो उसमें जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो मैं तब करती हूँ जब मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, और जो कि ज्यादातर मॉर्निंग आवर्स में ही होता है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको मॉर्निंग में करने के बाद क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, मैं इंग्लिश की क्लासेस का टाइम जनरली या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर 7 to 9 रखती हूँ इवनिंग में। क्योंकि अगर वो क्लासेस नहीं होंगी 7 to 9 तो हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि जब तक हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं होता ना, हम उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। तो वो वक्त अगर क्लास नहीं होंगी तो मैं 100% या तो टीवी देखूंगी या वॉक करने चली जाऊंगी, उसे मैं उतना यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी, लेजीनेस आ जाएगी मेरे अंदर। तो जब वो कंपल्शन होता है, भले ही मैं लो फील करूं, मैं क्लासेस लेती हूँ और स्टूडेंट से कनेक्ट करके मैं वैसे भी बहुत एनर्जेटिक फील करने लगती हूँ, बिकॉज टीचिंग इंग्लिश इज माई पैशन। तो वो मैं एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं इतने सारे काम करती हूँ और YouTube मेरे लिए सबसे ज्यादा लोएस्ट इनकम वाला काम है एज इफ नाउ। तो मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हैं और व्यूज बहुत ज्यादा मिलते नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको एक कांस्टेंट वे में लेकर चलती हूँ। हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो ही डाल रही हूँ आजकल। उस एक वीडियो के लिए मुझे पूरा एक दिन देना होता है क्योंकि क्या कंटेंट है, क्या बनना है और क्या बोलना है, ये सब डिसाइड करने में एक दिन तो जाता है। नेक्स्ट डे शूट होता है, शूट पे डिपेंड करता है, कभी 1 आवर, कभी हाफ एन आवर, कभी 2 आवर्स, क्योंकि बाहर के डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। किसी के घर में लाउड म्यूजिक चलने लगा, कहीं ड्रिल मशीन चलने लगी, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस के चलते मुझे शूट करने में भी टाइम लग जाता है। कई बार हमारी लाइफ के कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनके हम कॉल्स अवॉइड नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर्स या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड्स। तब मैं क्या करती हूँ, अगर जरूरी कॉल है तो मैं बात करते करते घर के छोटे मोटे काम निपटाती हूँ, जैसे कि कपड़े उठा लेना या फिर जाकर मिरर के पास अगर चीजें पड़ी हैं तो उन्हें अरेंज कर देना। तो ये सब मैं बात करते करते करती हूँ। कभी भी बैठकर बात करना मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें टाइम जाता है। या फिर अगर मुझे कॉल करना होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ वो टाइम जो खाने के बाद होता है, क्योंकि लंच के बाद मैं कॉरिडोर पे वॉक करती हूँ। तो उस वॉक को करते समय में काफी सारे लोगों से बात कर लेती हूँ, वो मेरा टाइम भी सेव करता है और मेरी वॉक भी हो जाती है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, जब मॉर्निंग में मैं घर के छोटे मोटे काम निपटाती हूँ उस वक्त मैं फेस पैक, हेयर पैक वगैरह लगा लेती हूँ। सेल्फ केयर में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है और ज्यादातर मैं होम बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ। तो मेरे दोनों काम हो जाते हैं, मेरा टाइम भी यूज हो जाता है और मेरी स्किन वगैरह की, हेयर वगैरह की केयर भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं डे वैसा नहीं जाता, काम इतने सारे होते हैं सामने कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सा करें, सभी कुछ जरूरी लगता है। मेरे साथ भी होता है, मैं भी पजल्ड हो जाती हूँ, मूड ऑफ हो जाता है, डे वैसा नहीं जाता। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जनरली या तो मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रपोजल बनाना होता है या फिर मॉड्यूल बनाने होते हैं या फिर अपनी इंग्लिश क्लासेस में क्या एक्टिविटीज करानी है, क्या शीट्स देनी है, ये डिसाइड करना होता है, या फिर मुझे वीडियो वगैरह के लिए रिसर्च करनी होती है। तो इन सबको मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेनिंग प्रपोजल पे काम करती हूँ। एक बार ट्रेनिंग प्रपोजल मैंने भेज दिया तो उसके बाद मुझे कंपनी से यस और नो आएगा नहीं आएगा उसका वेट करना होता है। उस वेटिंग पीरियड में मैं वीडियो का काम करती हूँ ताकि मेरा दिमाग बटा रहे और मैं बार बार ये ना सोचूं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। जनरली एक्सेप्ट हो ही जाता है, लेकिन इससे ये होता है कि वो जो टाइम पीरियड है वहां पर मैं यूट्यूब का काम कर लेती हूँ। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसके बाद मुझे मॉड्यूल्स पे काम करना होता है। मॉड्यूल्स काफी सारे मैं रेडी रखती हूँ, लेकिन कई बार कस्टमाइज करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज की नीड्स के हिसाब से। जब उन मॉड्यूल्स को मुझे बनाना होता है और ट्रेनिंग की डेट डिसाइड हो जाती है, उस वक्त मुझ में एक अजीब सी एनर्जी आती है जो मैं फास्ट हो जाती हूँ, क्योंकि शायद कंपल्शन होता है, शायद डेडलाइन होती है कि 2 दिन में ही करना ही है। वेयर एज अगर मैं इन जनरल करने बैठूं तो शायद उसी काम को मैं आराम से करूंगी 4 दिन तक। तो इसीलिए मैं इस काम को बाद में रखती हूँ कि एक बार मुझे डेट मिल जाएगी तो मुझे पता है कि मैं लग के वो काम कर लूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिस दिन काम का लोड कम होता है उस दिन मैं बेटी की बुक्स कॉपीज पे नजर डालती हूँ कि कहीं कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत तो नहीं पड़ती,
लेकिन मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस में उसे करा देती हूँ। बचपन में मैंने उस पर इतना काम किया है कि वो काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो गई है, बट फिर भी हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। साथ ही साथ जिस दिन मेरा काम में मन नहीं लगता, मूड अच्छा नहीं होता, उस दिन मैं वॉशरूम साफ कर लेती हूँ, अलमीरा साफ कर लेती हूँ, या फिर किचन में जाके देख लेती हूँ कि मेड सारी चीज़ों को कैसे रख रही है, किचन वगैरह ठीक ठाक है, फ्रिज में सब चीज़ें ठीक है। तो एक ये वाला टाइम मैं यहाँ पर देती हूँ ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और घर के कुछ काम भी हो जाए। सच बात ये है कि मैं भी मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं फिर अपने आप को याद दिला देती हूँ कि मुझे इंस्टा फेसबुक या जो भी देखना है वो रेस्ट करती हूँ जब, उस वक्त देखना है, अभी काम के टाइम पर नहीं देखना है। एट टाइम्स हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल कम होता है, हम चाह के भी टाइम को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। तब आप अपने इमोशंस को समझिए, अपने साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, और उस काम को कुछ देर के लिए छोड़कर आप कुछ और चीजें कर लीजिए। मैं रोज 10 मिनट मेडिटेट करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं परफेक्ट मेडिटेट करती हूँ या नहीं, बट मैं आईज क्लोज करके शांति से बैठ के अपनी ब्रेथ पे फोकस करती हूँ। इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की है मेरी विल पावर बनाने में और इमोशनली मुझे स्ट्रॉन्ग करने में। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये आपको करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि संडे को भी हमें लगता है काम है काम है काम है, एंड ऑफ द डे ना तो काम ही होता है ना हम एंजॉय कर पाते हैं। संडे भी गया, काम भी नहीं हुआ। तो पहले से खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आज संडे, आज मुझे काम नहीं करना है, मुझे फैमिली के साथ एंजॉय करना है, मूवी देखनी है, बुक पढ़ना है, जो भी करना है, बस आज काम नहीं करना है। वो एक दिन का रिफ्रेशमेंट आपको डबल प्रोडक्टिव कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हूँ, कोशिश कीजिए अपने टाइम को और अपनी लाइफ को मैनेज करने का। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होके आप ये सब कर सकते हैं। जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं अपने इंग्लिश क्लासेस के लिए शीट्स, एक्टिविटीज डिसाइड करके एक अलग फोल्डर में डालती जाती हूँ, ताकि जब मैं बिजी रहूँ, सडन मेरी जब क्लास स्टार्ट हो तो मेरे पास वो फोल्डर में स्टफ रहता है, मुझे पता होता है कि अब मुझे इसको खोलना है, मुझे यहाँ मिल जाएगी ये चीज। तो इस तरह से मैं खुद को थोड़ा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड भी रखती हूँ ताकि मुझ पर एक साथ प्रेशर ना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा और कंटेंट आपको लेकर आऊँ, तो मेरे लिए आपके कमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई विल सी यू सून विथ वन मोर वीडियो।